नमस्कार भक्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यूं तो अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर के अनेकों किरदार हैं। उनमें संत भी हैं, महंत भी हैं, नेता भी हैं, अधिकारी भी हैं, जिला अदालत भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और मुख्यमंत्री योगी जी भी हैं। लेकिन इस मंदिर के पीछे, तमाम किरदारों के पीछे एक ऐसा किरदार भी है जिन्होंने उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की अगर उस समय बात मान ली होती या बात ना मानने के बदले अपनी इस्तीफा दे दिया होता तो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शायद नहीं हो पाता या अभी तक मामला उलझा हुआ ही रहता। उस अधिकारी का नाम है के नायर, जो सन 1949 में अयोध्या के जिला अधिकारी हुआ करते थे और जिनके एक इनकार से आज से 74 साल पहले ही एक तरह से राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रख दी थी। क्या था वह मामला? कौन थे के नायर? वह घटना क्या थी? आज की इस कड़ी में मैं बताने जा रहा हूँ, मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं। देखिए, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में के नायर की क्या भूमिका है, इसको समझने के लिए आपको करीब 74 साल पहले चलना होगा। आपको उस वक्त में चलना होगा जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद हुआ करती थी और अयोध्या का नाम फैजाबाद हुआ करता था। उस वक्त के नायर फैजाबाद जिले के डीएम हुआ करते थे। उनका पूरा नाम कड़ांगलाथिल करुणाकरण नायर और वह केरल के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में जाकर की थी। तब देश में आईएएस ना होकर आईसीएस हुआ करती थी और के नायर 1930 बैच के आईसीएस थे। उनका कैडर उत्तर प्रदेश का था। 1 जून 1949 को ही उन्होंने फैजाबाद जिले के डीएम के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो रामलला मंदिर का फैसला सुनाया, उसमें 1000 पन्ने का जो फैसला है उसमें के नायर के बारे में भी बताया गया है। उसमें उनकी भूमिका के बारे में भी जिक्र की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 29 नवंबर 1949 को फैजाबाद के एसपी कृपाल सिंह ने फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर और डीएम के नायर को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, मैं शाम को अयोध्या के बाबरी मस्जिद और राम जन्म स्थान गया हुआ था। मैंने मस्जिद के इर्द गिर्द कई हवन कुंड देखे, उनमें से कई पुराने निर्माण पर बनाए गए थे। मैंने वहाँ कई ईंट और चूना भी देखा। उनका वहाँ पर एक बड़े हवन कुंड बनाने का प्रस्ताव है, जहाँ पूर्णिमा पर बड़े स्तर पर कीर्तन और यज्ञ होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही लिखा है कि एसपी ने डीएम को लिखे इस पत्र में इस बात की भी आशंका जताई थी कि पूर्णिमा के दिन हिंदू जबरन मस्जिद में घुसने का प्रयास करेंगे और मूर्ति को मस्जिद के अंदर स्थापित करेंगे। 16 दिसंबर 1949 को डीएम के नायर ने उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव गोविंद नारायण को एक पत्र लिखा और दावा किया वहां पर राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया मंदिर था, जिसे बाबर ने ध्वस्त कर दिया और मंदिर के अवशेष से ही मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। इस पत्र में ही के नायर ने लिखा कि उन्हें मस्जिद पर कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है,
जिसका जिक्र एसपी कृपाल सिंह कर रहे हैं। लेकिन 22 दिसंबर 1949 के दरमियान रात को रामलला की मूर्ति को मस्जिद के अंदर पाई गई। ऐसे में अयोध्या के लोगों का कहना है कि 22 दिसंबर 1949 के रात को भगवान रामलला की मूर्ति मस्जिद के ठीक बीच वाली गुंबद के नीचे ही खुद से प्रकट हुए। अभी जिस जगह पर पूरी दुनिया के लोग अयोध्या में रामलला की पूजा करते हैं, यह वही विग्रह है जो 22 दिसंबर 1949 को मस्जिद के गुंबद के अंदर पाई गई थी या प्रकट हुई थी। हालांकि तथ्य यह है कि बाबरी मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरा हुआ करता था और जिस पर सदियों से रामलला के विग्रह विराजमान थे। इनकी पूजा अर्चना होती रहती थी। राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े की देखरेख में था, लेकिन 22 दिसंबर 1949 की रात को वह विग्रह मस्जिद के अंदर बीच गुंबद के ठीक नीचे वाले स्थान पर पाए गए। अयोध्या थाने के तत्काल एसएचओ रामदेव दुबे की ओर से 22 दिसंबर 1949 को एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस एफआईआर के मुताबिक 22 दिसंबर की रात को 50-60 लोगों ने राम चबूतरे पर बने मंदिर का ताला को तोड़कर मूर्ति उठा ली और वे लोग मस्जिद की दीवार फांदकर उसके अंदर प्रवेश कर गए और वहां भगवान श्री राम की मूर्ति को रख दिए। रामदेव दुबे की एफआईआर के मुताबिक मस्जिद में उस वक्त तैनात सुरक्षा कर्मी कांस्टेबल माता प्रसाद ने भीड़ को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। उस कांस्टेबल ने और भी फोर्स बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक फोर्स आती तब तक उस भीड़ ने मस्जिद के अंदर उस मूर्ति को रखकर भीड़ गायब हो चुकी थी। रामदेव दुबे ने इस केस में हनुमानगढ़ी के महंत अभिराम दास को मुख्य आरोपी बनाया था, जिन्हें बाद में अयोध्या के लोगों ने राम जन्म उद्धारक बाबा के नाम से पुकारते थे या पुकारे जाने लगे। उसके बाद 23 दिसंबर को सुबह से ही अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में भगवान रामलला के प्रकट होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। लोगों की भीड़ जुटने लगी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी के भजन शुरू हो गए। यह खबर सरकार तक भी पहुंची। तब केंद्र में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और राज्य के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी और गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अयोध्या में कोई हंगामा न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों ने तय किया कि अयोध्या में पहले वाली स्थिति को बहाल करना ही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के डीएम के नायर को यह आदेश दिया कि रामलला की मूर्ति को मस्जिद से बाहर निकालकर राम चबूतरा पे जहां पहले रामलला विराजमान थे वहीं पर कर दिया जाए। मुख्य सचिव भगवान सहाय ने डीएम के नायर को यह भी कहा था कि अगर इस काम को करने के लिए आपको अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी आवश्यकता पड़े तो भी वह बुला लें और इस कार्य हेतु अतिरिक्त फोर्स को लगाइए। 23 दिसंबर की दोपहर को जब यह आदेश के नायर के पास पहुंचा तो उन्होंने आदेश को सिरे से नकार दिया और अपने जवाब में उन्होंने लिखा कि ऐसा करने से अयोध्या और अयोध्या के आसपास कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। इसके अलावा कोई भी पुजारी मस्जिद से निकालकर मूर्ति को फिर से राम चबूतरे पर रामलला को स्थापित करने को तैयार नहीं है।
मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत नायर के तर्क से सहमत नहीं थे। इस पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी दबाव था कि अयोध्या में पुरानी व्यवस्था को ही बहाल किया जाए। तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने फिर से के नायर पर दबाव बनाया और बदले में के नायर ने फिर से आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इस आदेश का पालन न करने के कारण अपनी इस्तीफा की पेशकश कर दी। 25 दिसंबर 1949 को पत्र में के नायर ने लिखा कि अगर सरकार अब भी चाहती है कि रामलला की मूर्ति को वहां से हटाकर बाहर किया जाए तो मेरी गुजारिश है कि मेरी जगह पर कोई और अधिकारी की नियुक्ति कर दिया जाए। 26 और 27 दिसंबर 1949 को ही यूपी सरकार के मुख्य सचिव भगवान सहाय को लिखे पत्र में के नायर ने लिखा कि 23 दिसंबर की जो घटना घटित हुई थी वह अप्रकाशित थी और उसे वापस करना मुश्किल था। के नायर ने सरकार को सुझाव दिया कि अब इस मामले को अदालत पर छोड़ दिया जाए और जब तक अदालत से कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक मस्जिद में जहां मूर्ति रखी गई है उसे जाली से घेर दिया जाए। साथ ही मूर्ति को भोग लगाने वाले पुजारियों की संख्या 3 से घटाकर 1 कर दिया जाए। उसके अलावा मूर्ति की सुरक्षा के लिए मूर्ति के पास सुरक्षा घेरा बढ़ाने की भी सिफारिश कर दी। अब मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के पास 2 रास्ते बचे थे। पहला तो ये कि के नायर की इस्तीफे को स्वीकार कर लें और किसी दूसरे अधिकारी को अयोध्या का डीएम नियुक्त किया जाए या जिला अधिकारी तैनात कर मूर्ति को मस्जिद से बाहर निकालकर फिर से राम चबूतरे पर स्थापित करवाएं। और दूसरा रास्ता था कि सरकार के नायर के द्वारा दी गई सुझावों को अमल करे। गोविंद बल्लभ पंत की सरकार ने के नायर की इस्तीफे को नामंजूर कर दिया और सुझाए गए उपायों को अमल करने का आदेश दे दिया। इसके बाद से ही रामलला की वह मूर्ति बाबरी मस्जिद के बीच वाली गुंबद के ठीक नीचे से यानी उस जगह से कभी हटाई नहीं जा सकी और अदालती मुकदमे शुरू हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यानी फैसले पर अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। हालांकि बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना के लिए के नायर को ही जिम्मेदार ठहराया था। 5 मार्च 1950 को एक पत्र में नेहरू जी ने लिखी थी, यह घटना 2-3 महीने पहले घटी थी और मैं इससे बेहद चिंतित हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहादुरी तो दिखाई पर कुछ खास किया नहीं। उनके प्रदेश के फैजाबाद के जिलाधिकारी ने गलत व्यवहार किया और उन्होंने इस घटना को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कहा तो ये भी जाता है कि सीधे नेहरू जी ने के नायर से मूर्ति हटाने के लिए कहा था, लेकिन के नायर ने प्रधानमंत्री नेहरू जी की बात मानने से इनकार कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि के नायर को उनकी नौकरी से जबरन रिटायर कर दिया गया था। 14 मार्च 1950 को फैजाबाद के डीएम पद से उन्हें हटा दिया गया और वहीं से उनका रिटायरमेंट हो गया था। बाद में के नायर और उनकी पत्नी सुशीला नायर ने भारतीय जनसंघ का दामन थामा। पहले सुशीला नायर कैसरगंज से 1952, 1967, 1971 में सांसद बनी। वहीं के नायर 1967 में बहराइच से सांसद बन गए और अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में उभरे थे। अगर के नायर प्रधानमंत्री नेहरू जी की और मुख्यमंत्री की बात मान गए होते तो शायद परिस्थितियां कुछ और ही होती। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें,
भगवान श्री राम की कृपा सदैव आप पे बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। जय श्री राम।